ये बात आती है कि सूचना का अधिकार अधिनियम में जो दो धाराएं हैं, धारा 21 और धारा 23, उन दोनों धाराओं के प्रावधानों की अनदेखी हाई कोर्ट के आदेश में हमें नजर आती है। पहली बात तो यह है कि जिस तरह से न्यायिक पदाधिकारियों के लिए संरक्षण का कानून है, उसका लाभ या उसका संरक्षण, उस कानून का संरक्षण अर्ध न्यायिक निकायों को भी मिलना है। सूचना आयोग भले ही अर्ध न्यायिक निकाय है वैधानिक दृष्टि से, लेकिन इसको सिविल कोर्ट की भी शक्तियां प्राप्त। इस दृष्टि से यदि सूचना आयोग के स्तर पर कोई अनुचित आदेश पारित हुआ है तो हाई कोर्ट उसके खिलाफ रिट की सुनवाई करके उस आदेश को पुनर्विचार के लिए सूचना आयोग को वापस भेज सकता है या उस आदेश को रद्द कर सकता है या संशोधित कर सकता है। लेकिन जो घटनाक्रम हुआ है जिसके कारण आज का विषय लिया गया है, वो मूलतः यह है कि सूचना आयुक्त श्री सुरेंद्र सिंह जो IPS रहे हैं और अब रिटायर हो चुके हैं सूचना आयुक्त से, उन्होंने एक लोक सेवक के मामले में आदेश पारित किया था। उसने अपने खिलाफ जो अभियोजन स्वीकृति है उसकी प्रमाणित प्रतिलिपि मांगी थी और वो देने से लोक सूचना अधिकारी ने इनकार किया। अपीलीय अधिकारी ने भी सहमति जताई लोक सूचना अधिकारी के निर्णय से, और फिर द्वितीय अपील में मामला आया तो सुरेंद्र सिंह जी ने भी उसकी अपील खारिज कर दी, ये कहते हुए कि ये मामला अभी जांच के अधीन है या न्यायालय सब जुडिस, जबकि उसमें चालान पेश हो चुका था तो जानकारी देनी चाहिए। ये पक्ष बिल्कुल सही है कि फैसला गलत, लेकिन ये फैसला किया माननीय तत्कालीन सूचना आयुक्त सुरेंद्र सिंह जी ने, और हाई कोर्ट ने उनके गलत फैसले के आधार पर कास्ट लगाई मुख्य सूचना आयुक्त, जिनका उस फैसले से कोई लेना देना नहीं। मुख्य सूचना आयुक्त को उस फैसले की जानकारी भी नहीं, और RTI एक्ट में भी मुख्य सूचना आयुक्त को ऐसा कोई अधिकार नहीं दिया गया है कि वो सूचना आयुक्तों को निर्देशित करे कि निर्णय की उनसे पुष्टि कराए या उनसे मशवरा करके निर्णय करे या मार्गदर्शन प्राप्त करे, और न सूचना आयुक्त मुख्य सूचना आयुक्त को सूचना आयुक्त के आदेश का रिव्यू करने का अधिकार। ऐसी दशा में न्यायिक औचित्य पे देखें तो मुख्य सूचना आयुक्त का कोई दायित्व नहीं बनता। अब हाई कोर्ट की डबल बेंच ने जो अपने फैसले में कहा है, हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सूचना आयोग ने रिव्यू पिटीशन दाखिल की थी, उसको भी हाई कोर्ट ने ये कह के खारिज किया कि किसी भी दफ्तर में कोई गड़बड़ होती है तो उसके लिए जो उसका मुख्य पदाधिकारी होता है वो जिम्मेदार होता है। अब अगर इस चीज को मान लिया जाए और इसको सब पर लागू कर दिया जाए तो क्या किसी भी विभाग का छोटा कर्मचारी, अधीनस्थ कर्मचारी कोई भी गलती करेगा उसके लिए विभागीय मुखिया को दंडित किया जाएगा, जिसके उसके कृत्य में कहीं कोई भागीदारी नहीं है, उसका कोई अनुमोदन नहीं लिया गया, उसकी जानकारी में नहीं है, उसके लेवल का वो मामला ही नहीं है। तो भी क्या हम मान लीजिए मुख्य सचिव कार्यालय का एक चपरासी एक बाबू कोई गलती कर दे तो उसके लिए हम मुख्य सूचना आयुक्त को पनिश करेंगे? ये एक न्यायिक औचित्य का प्रश्न। दूसरा, अगर गलत फैसले के लिए मान लीजिए सुरेंद्र सिंह जी को अगर कोई आकाश लगानी थी तो सुरेंद्र सिंह जी पे लगानी चाहिए, वो उचित, क्योंकि तो फैसला उनका था जिसको हाई कोर्ट ने गलत माना। अब सुरेंद्र सिंह जी के फैसले पे उनको तो उनका पक्ष रखने का कोई अवसर ही हाई कोर्ट ने नहीं दिया, न उनको पक्षकार बनाया गया, सीधा सूचना आयोग को पक्षकार बना दिया गया। तो क्या इसी तरह से हाई कोर्ट ऐसा भी करेगा कि जिला न्यायाधीश या म्युनिसिपल मजिस्ट्रेट या और कोई किसी भी निचली अदालत के न्यायाधीश ने कोई गलत फैसला दिया उसके लिए उस पर कास्ट लगाएगा क्या? हाई कोर्ट के फैसलों में भी त्रुटियां हुई जिनको सुप्रीम कोर्ट ने रद्द किया हाई कोर्ट के आदेशों को, और बहुत गंभीर टिप्पणियां की है हाई कोर्ट के जजों के फैसलों के बारे में कि ये बिल्कुल कानून की अनदेखी करके हाई कोर्ट ने आदेश पारित किया है, ऐसा लगता है इसमें बुद्धि का उपयोग ही नहीं किया गया है और ये सर्वथा न्याय के सिद्धांतों के विपरीत है, अन्याय होने के समान है। ऐसी गंभीर टिप्पणी हाई कोर्ट के फैसलों के खिलाफ, तो क्या उन हाई कोर्ट जजों को भी पनिश किया जाना चाहिए? हाई कोर्ट जिन निचली अदालतों के फैसले रद्द करता है गलत मान के, उन पे भी इस तरह की कॉस्ट आज तक किसी पे लगाई गई? एक पहलू तो ये है।
दूसरा, आरटीए एक्ट में ही ये प्रावधान है, न्यायालयों की अधिकारिता का वर्जन किया गया है, मतलब रोक लगाई गई न्यायिक अधिकारियों, न्यायालयों के हस्तक्षेप पे, कि उस धारा में, धारा 23 आरटीए एक्ट, इसमें कहा गया है कि कोई भी कोर्ट आरटीए एक्ट के अधीन किए गए किसी भी आदेश के संबंध में कोई मुकदमा, कोई आवेदन या अन्य कार्रवाई ग्रहण नहीं कर सकेगी, और ऐसे किसी भी आदेश को इस अधिनियम के अधीन अपील के सिवाय किसी भी रूप में प्रश्नगत नहीं किया जाएगा, यानी उसका संज्ञान नहीं लिया जा सकता। अब इसमें केवल अपील की बात कही गई कि अपील के सिवाय सूचना आयोग के किसी भी आदेश की आरटीए के तहत लिया गया, उसमें कोई हस्तक्षेप न्यायालय नहीं करेंगे। तो अपील का अधिकार तो है ही नहीं, आरटीए में स्पष्ट है कि इस एक्ट के तहत दिए गए फैसलों के खिलाफ कोई अपील नहीं होगी, द्वितीय अपील अंतिम अपील होती है। और चूंकि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को संविधान में असाधारण अधिकार दिए गए हैं, इसलिए उनको रिट याचिका सुनने का अधिकार है, जो वो करते भी हैं इसका इस्तेमाल। तो इसमें तो रिट याचिका शब्द ही नहीं है, इसमें लिखा है एक्ट की धारा 23 में कि अपील के अलावा किसी भी रूप में आरटीए एक्ट संबंधी किसी भी आदेश पे कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। तो धारा 21 में सद्भावना पूर्वक की गई कार्रवाई के लिए सूचना आयुक्तों को संरक्षण दिया गया है, लोक सूचना अधिकारी, अपीली अधिकारियों को भी दिया गया है, और आम नागरिक। इस धारा 21 में कहा गया है कि कोई भी मुकदमा, अभियोजन या अन्य कोई विधिक कार्रवाई ऐसी किसी बात के बारे में किसी भी आदमी के खिलाफ नहीं होगी जो बात या काम इस अधिनियम के अधीन या इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों के तहत सद्भावना पूर्वक की गई है। ये इस आज के विषय के समय में बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, ये सद्भावना पूर्वक की गई है कार्रवाई, तो कोई भी मुकदमा वगैरह नहीं हो सकेगा। अब हाई कोर्ट की डबल बेंच ने जो मूल आदेश पारित किया और रिवीजन खारिज करते हुए सूचना आयोग के आदेश पारित किया, दोनों में कहीं भी ये नहीं कहा कि संबंधित सूचना आयोग ने दुर्भावना पूर्वक उसकी अपील रद्द की है या उसमें कहीं सदाशयिता प्रकट नहीं होती। तथ्यों की पूरे तथ्यों की जानकारी न होने के कारण इस मामले में सुरेंद्र सिंह जी ने आदेश पारित किया। उन्होंने उनकी ये गलती रही कि पूरी जानकारी हासिल नहीं की कि ये मामला तो जांच भी पूरी हो गई और चालान भी पेश हो गया। थोड़ा सा ध्यानाकर्षण करवाना चाहेंगे कि जो रिव्यू पिटीशन की अपन बात कर रहे हैं अभी, जो CIC की रिव्यू पिटीशन जो खारिज हुई है वो ये वाली है, और मैं इसको आप लोगों के जब तक टॉक चलता रहेगा माननीय आत्मदीप जी का, आप लोग इसका भी अवलोकन करते रहे। ठीक है सर, प्लीज प्रोसीड। अच्छा, ये तो एक न्यायिक और सैद्धांतिक पहलू हुआ जो अभी तक हमने। दूसरा व्यवहारिक पहलू, जिसके तहत हाई कोर्ट का आदेश उचित लगता है कि कई सूचना आयुक्त, मतलब लंबे समय बाद किसी पीड़ित व्यक्ति की अपील की या शिकायत की सुनवाई का नंबर सूचना आयोग में आता है, और उसके बाद जो लोक सूचना अधिकारी ने जानकारी दे दी उसी पे विश्वास करके बिना उसका तथ्यात्मक जांच की और आदेश पारित कर देते हैं कि ये सूचना नहीं दी जा सकती। जो लोक सूचना अधिकारी ने कहा उसी को मान लिया जाता है बिना गहराई में, क्योंकि लोक सूचना अधिकारी बहुत बार तथ्यों को गलत ढंग से पेश करते हैं, और वो चीज, ये ऐसी स्थिति कि उसके गलत तथ्यों को सूचना आयोग स्वीकार कर ले, तब ज्यादा बनती है जब अपीलार्थी सुनवाई में उपस्थित नहीं होता है। तो उसकी बात को क्रॉस करने वाला या गलत सिद्ध करने का कोई स्थिति आयुक्त के सामने बनती नहीं, तो वो एक पक्ष को मान के और फैसला कर देते हैं। इससे जो पीड़ित व्यक्ति है उसका बहुत बड़ा नुकसान होता है। अपील किसी भी अपीलार्थी का, व्यथित व्यक्ति का एक अनमोल अधिकार है, जो वो निचले स्तर पर उसके साथ जो अन्याय हुआ है उससे राहत पाने के लिए ये अधिकार दिया गया है। लेकिन उस अधिकार का पूरी तरह हनन हो जाता है अगर एक पक्ष से फैसला किया जाए। और इसके बाद सूचना आयोग के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में रिट दायर करने के अलावा आम आदमी के पास कोई चारा नहीं, जो हर आदमी के लिए संभव नहीं है। 30,000 रुपए खर्च करने पड़ते हैं, हाई कोर्ट जाने में समय भी लगता है। तो इसलिए सूचना आयोग के स्तर पर ही गलत फैसले होने पर रोक लगे। वो हर सूचना आयोग पूरी तरह तथ्यों की पुष्टि करने के बाद, जो भी लोग सूचना अधिकारी ने बताए हैं या फिलहाल उसके बाद ही आदेश पारित करे तो बेहतर न्याय होना सुनिश्चित हो सकता है। तो इस हाई कोर्ट के आदेश को इस रूप में हम सकारात्मक मान सकते हैं कि इसके बाद मुख्य सूचना आयुक्त सतर्क होंगे और सूचना आयुक्तों को वो अनौपचारिक तौर पर, कानूनन तो नहीं दे सकते, लेकिन समय समय पर
उचित मार्गदर्शन देंगे कि उनको किस मामले में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। अब मुख्य सूचना आयुक्त जिन प्रकाश लगी, वो तो हाई कोर्ट के बहुत सालों तक रजिस्ट्रार रहे हैं, जज रहे हैं, उनको तो कानूनों की और सबकी पूरी जानकारी। तो ये एक अनुचित प्रवृत्ति जो फटाफट अपीलें निपटाना है, ज्यादा से ज्यादा निपटाना, उसमें जल्दबाजी में अपीलार्थियों के हितों पे कुठाराघात करने वाले जो फैसले हो जाते हैं, उन पर कुछ हद तक अप्रत्यक्ष रूप से ऐसे हाईकोर्ट के आदेश से अंकुश लगने की संभावना बनती है। धन्यवाद। हेलो सर, मेरा सर से एक इसी में ऐड करते हुए जानने की कोशिश कर रहे हैं, सभी लोग शायद हित में हो सभी के में सर, नमस्कार, कि सेक्शन 21 की बार बार बात होती है कि सद्भावना पूर्वक जब कमिश्नर अपने नियमों का, अपने जो संवैधानिक उनको दायित्व दिया गया है उसकी परिपालना पूर्ण रूप से नहीं करते हैं तो उनकी सद्भावना कहाँ है सर? और ये कोर्ट का डिसीजन उस मामले में ना देख के अगर एक एप्लीकेंट एक इस एक्ट के तरीके से देखा जाए तो मेरे हिसाब से ये कहना भी अनुचित ही होगा कि उन्होंने पूरा स्टडी नहीं किया। जो कमिश्नर बार बार अपने ऑर्डरों को भी परिपालन नहीं करा पाते, यानी कि पीआईओ चेंज करते हैं बार बार कमिश्नर, तो कहाँ सद्भावना पूर्वक कार्रवाई है? मैं तो ये प्रूफ दे दूंगा आपको जो मैं बोल रहा हूँ। कमिश्नर 3 बार ऑर्डर पारित करते हैं और उनकी सद्भावना कहें या क्या, ये अपने ऑर्डर को भी परिपालना नहीं करवा पाते, उसके बाद पे डेट देते हैं। तो सर थोड़ा मार्गदर्शन करें कि सद्भावना शब्द कहाँ से कंसीडर होगा कि वो कमिश्नर की सद्भावना है या नहीं। हाई कोर्ट को तो हम लोग ऑब्लिगेशन कर रहे हैं या ना कर रहे हैं, या पार्टली कर रहे हैं, या उस पर हम डिस्कस भी कर रहे हैं, तो कमीशंस के ऑर्डर या कमीशंस के दायित्व पे सद्भावना कैसे क्लियर होगी सर? थोड़ा प्रकाश डालें सर। आपकी बात अपनी जगह ठीक है, लेकिन हमारा इस मामले में कहना है कि जिसकी असद्भावना सामने आई इस पूरे प्रकरण में, उस सूचना आयुक्त पे कास्ट लगाई जानी चाहिए थी, अगर लगानी ही है। उसमें मुख्य सूचना आयुक्त का इस मामले से कोई लेना देना ही नहीं है, सिवाय वो एक प्रशासकीय मुखिया है। माफी चाहूंगा, जब सारे सूचना आयुक्त और मुख्य सूचना आयुक्त के न्यायिक अधिकार बराबर है। नहीं सर, इंटरप्ट करूंगा, माफी चाहूंगा बीच में बोलने के लिए। जब हम कमिश्नरों की जो वो अपना वायलेशन करते हैं रूल्स को, जब हम चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर को भी इंटीमेट कर देते हैं और उसके बाद इस तरह के केसेस होते हैं, तो क्या फिर मतलब हेड ऑफ द डिपार्टमेंट पे ये कार्रवाई तो न्याय उचित लगती है मेरे हिसाब से? तो आप फिर हमारा मार्गदर्शन करें। देखिए, मैं इसमें जवाब देना चाहता हूँ। अपनी जगह जायज है, वो स्थिति होनी चाहिए कि कोई पीड़ित लोगों की किसी फैसले के मामले में कोई ग्रीवेंस है, कोई समस्या है, तो उसको अवगत कराएं, सूचना आयुक्त उसको दूर करने का प्रयास करें। इसको उनका नैतिक दायित्व मान सकते हैं, लेकिन कानूनी दायित्व नहीं है। आप आरटी एक्ट में मुख्य सूचना आयुक्त की शक्तियां पढ़िए। मुख्य सूचना आयुक्त सारी शक्तियां समान है, उनको ऐसा कोई अधिकार नहीं किसी सूचना आयुक्त के खिलाफ उनके फैसले के मामले में शिकायत सुन के और कोई कार्रवाई करे। उनको हक ही नहीं दिया गया ऐसा कानून, कैसे कर सकते? गोस्वामी जी, आप किसी दूसरे केस की बात कर रहे हैं और यहाँ किसी और केस की बात हो रही है। अलग अलग केस के फैक्ट्स अलग अलग होते हैं। यहाँ इंस्टेंट केस में दुर्भावना की बात हो रही है, और जो आईपीसी का मीनिंग है सेक्शन 52 केयर एंड कॉशन, तो मुझे लगता है कि इस केस में तो सूचना आयुक्त ने केयर एंड कॉशन के साथ काम किया, इसलिए कोई दुर्भावना नहीं है। आपके केस के फैक्ट अलग हो सकते हैं, मैं उस पर कमेंट ही नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज आई डोंट नो अबाउट दैट। नहीं ठाकर साहब, शायद आप सुन नहीं पाए ये जो आज के वेबिनार का नहीं, वो तो मैं वो केस पढ़ लिया सर, मैंने रिव्यू जजमेंट पढ़ लिया। वो उसमें एक आदेश था सूचना आयुक्त सुरेंद्र सिंह जी का, जो रिटायर हो, वो फैसला निश्चित रूप से उन्होंने गलत किया, पूरे तथ्यों की जानकारी के लिए भी ना किया कि किसी को जो लोग उसके खिलाफ अभियोजन की कार्रवाई की प्रमाणित प्रति देनी थी, उसकी अदालत ने सारी कार्रवाई जांच की, पूरी होकर कोर्ट में चालान पेश हो गया तो जानकारी दे देनी थी, वो देने से मना कर दिया, मतलब उसकी अपील खारिज कर दी सुरेंद्र सिंह जी ने, वो रिटायर हो गए। अब उसके बाद वो पीड़ित व्यक्ति हाईकोर्ट में गया, उस पर हाईकोर्ट ने मुख्य सूचना आयुक्त पे पोस्ट लगाई है सूचना आयुक्त की गलती के लिए। इसकी क्या रिलीवेंसी? प्रश्न ये है, क्या न्यायिक उचित है? सूचना आयुक्त को पता ही नहीं था उस मामले में कुछ। हाँ जी सर, इस विषय पर उनको कोई शिकायत की गई। हाँ सर, इस विषय पर शिकायत करते तो भी वो उनको फैसला बदलने का अधिकार नहीं था।
जी जी। तो आप शैलेश सर जिम्मेदारी हैं। फिक्स कर रहे हैं, उसके अधिकार भी तो देखिए कि उस मामले में उनको क्या करने का अधिकार था। ये न्यायिक औचित्य का प्रश्न हम उठा रहे हैं, व्यवहारिक रूप से ठीक है। हमारे बीच में शैलेश सर हैं। अब इस विषय पर आपके विचार सुनना चाहेंगे। और मेरे हिसाब से ये निर्णय न्यायिक दृष्टि से ढंग का नहीं लग रहा है मुझे। हाई अगर सुपीरियर कोर्ट लोअर कोर्ट के ऊपर अगर पेनल्टी लगाना शुरू कर दे, तब तो जैसे आत्मदीप जी ने कहा, कोई व्यवस्था ही नहीं चलेगी, अनलेस क्लियर करप्शन। और दूसरा मैं एक मुद्दा आप लोगों के सामने रखना चाहूंगा। मेरे हिसाब से मुझे जो लग रहा है फैक्ट्स पे, ये अपेलेट जुरिस्डिक्शन में आ सकता है, रिट जुरिस्डिक्शन नहीं सकता है। ये कोर्ट ने अपना जुरिस्डिक्शन छोड़ के काम किया। और हरि विष्णु कामत का मैं आपको, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है 1955 का, क्या है, एन एरर इन द डिसीजन ऑफ सर्चरी में क्या नहीं आएगा। An error in the decision or determination itself may also be amenable to a writ or certiorari if it is a manifest error apparent on the face of the proceedings. For example, where it is based on clear ignorance or disregard of the provisions of the law. In other words, it is a patent error which cannot be corrected by certiorari but by a mere wrong decision. Clearly कहा गया है कि certiorari will, the court issuing a writ of certiorari acts in exercise of supervisory and not appellate jurisdiction. One consequence of this is that the court will review findings of the fact, will not review findings of the fact reached by the inferior court or tribunal, even if they be erroneous. अगर गलत हुआ तो भी सुप्रीम कोर्ट के हरि विष्णु कामत के डिसीजन के हिसाब से इसको देखना गलत है। I think this is an overreach by the court and it is unfortunate. और ये सवाल ये नहीं है कि इंफॉर्मेशन कमीशन सही था या गलत था। दूसरा, आत्मदीप जी ने जैसे कहा कि अगर ये मान भी लिया जाए कि ऐसी कोई अथॉरिटी थी कोर्ट के पास, हालांकि मेरे हिसाब से नहीं थी, बट अगर मान भी लिया जाए तो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर पे पेनल्टी लगाना तो सरासर गलत है। इट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। ऐसा हुआ तो अगर सबऑर्डिनेट कोर्ट की व्यवस्था ही नहीं चलेगी अगर इस तरह से अगर काम किया तो। हैविंग कंप्लीट एग्रीमेंट विद आत्मदीप जी, ये बात यही है, आपकी बात से सहमत है कि ऐसे में कोर्ट की व्यवस्था नहीं चलेगी। और जहाँ लीगल पॉइंट्स के बेसिस पे आपने कहा कि यदि उनके पास ये जुरिडिक्शन नहीं है इस तरह से, और सही भी है कि मतलब सीआईसी का उसमें सीधे दोष यदि हो जाता है, मतलब कैसे इस्टेब्लिश करेंगे वो इम्पोर्टेंट है। दूसरी बात है कि यदि हेड ऑफ डिपार्टमेंट को इस तरह से टारगेट किया जाएगा तो फिर सभी मामलों में जिस तरह से कह रहे हैं कि यदि एक क्लर्क या कोई सबऑर्डिनेट इस तरह से गलती करता है तो उसके एचओडी को इस ऑर्डर, और कमिश्नर जब ऑर्डर देता है तो उसके ऊपर कोई सुपरविजन नहीं है डिसीजन मेकिंग में चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर का, बिल्कुल कतई नहीं है। पर एक बात सर, ये महत्वपूर्ण है यहाँ पर कि कहीं ना कहीं जिस प्रकार से सूचना के आयोग की धज्जियां, एक तो हाई कोर्ट भी उड़ा रहा था, मतलब कोर्ट जो भी है, मतलब हाई कोर्ट हो गया, सुप्रीम कोर्ट हो गया, और जहां भी इसका जुरिडिक्शन है सुनवाई करने का, मुख्य रूप से दो ही जगह है। जिस तरह से वहां पे इसकी धज्जियां उड़ रही थी आरटीआई कानून की, जिस तरह से सूचना आयोगों में निरंतर उड़ रही थी धज्जियां, और निश्चित तौर पे माननीय सील नागू जी और आपके जो ये हैं, मतलब अरुण कुमार शर्मा जी जो इसके जज रहे हैं इस पूरे प्रकरण के, तो उनके समक्ष भी ऐसे बहुत सारे तो प्रकरण जाते होंगे आरटीआई से जिसमें लोगों को दिक्कतों का सामना इस तरह से करना पड़ता है। शिवानंद जी, सर, आई वुड लाइक टू add one few points with Shailesh sir said. हमारा थोड़ा सा इसमें कंक्लूड कर दूं। नहीं सर, आप इसी पॉइंट पे इसी चीज को बेस मानकर, इन्हीं दिक्कतों के मानकर हमारे ख्याल से ऐसा लग रहा है कि ये ऑर्डर दिया गया है। तो भले ही ये ऑर्डर आगे चैलेंज हो जाए, सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हो जाए, या इसी में आगे डबल तो है ही है, तो इसमें शायद हाई कोर्ट में तो नहीं है, इसको सुप्रीम कोर्ट में ले जा सकते हैं, तो भले ही वहाँ चैलेंज हो जाए, इसको मतलब इलीगल करार दे दिया जाए, लेकिन एक बात इस ऑर्डर से जरूर साबित होती है कि आम जन की भावना, जो हम लोग आम जन की भावना की बात करते हैं, कोर्ट हम देख रहे हैं क्या कर रहा है, 5 करोड़ केसेस पेंडिंग है। सूचना आयोग क्या कर रहे हैं वो हम देख रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। जनता मात्र परेशान हो रही है। लाखों करोड़ों केसेस वहां पर इस तरह से गलत तरीके से डिस्पोज किए जा रहे हैं, पेंडेंसी बढ़ती जा रही है, वहां भी 10 साल में निराकरण हुआ है।
लेकिन इस आर्डर का एक जो सबसे महत्वपूर्ण भाग है वो है आम जन की भावना। और इस आर्डर से एक बात तो तय है कि आम जन की भावना सामने आई है और इन दोनों जजों को बहुत बहुत ताली बजा करके इनका हम बहुत अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं और हम सब की तरफ से कि इन्होंने ये काम किया है। तो सीआईसी महोदय और अन्य सूचना आयुक्त तब बैठ करके इस बात पर गंभीरता से विचार करें कि जनता को कितनी तकलीफ हो रही है उनकी वजह से, सूचना मान्यता के कारण जनता को कितनी दिक्कत हो रही है। कमीशन का नॉन-परफॉर्मेंस अपनी जगह है एंड इसको मैं बहुत आलोचना करता हूँ। तो ये मानता हूँ कि कमिश्नर्स को ये ओनरशिप लेनी चाहिए कि हम 3 महीने में या 4 महीने के अंदर निर्णय देंगे, अगर नहीं देंगे तो कमीशन डिसबैंड हो जाना चाहिए। वही चीज मैं कोर्ट्स के लिए कहता हूं। मगर गैर कानूनी तरह से के बिना ऑर्डर देना, गैर सोचे बिना ऑर्डर देना, ये भी गलत है और इसका विरोध हमें जरूर करना चाहिए। कोर्ट करे या कमीशन करे, दोनों के लिए विरोध करना चाहिए। इससे बदतर तो गिरीश देशपांडे का जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का। मगर ऐसे नहीं हम कह सकते हम किसी ने ये डिमांड किया जाए डिसीजंस आर टेकन इंडिपेंडेंट अनलेस क्लियर क्विड प्रो क्वो इज शोन। गैर कानूनी तरह से खुश हो जाएं, वो कहीं ना कहीं कुछ गलती होगी, ऐसा मैं मानता हूं। बिकॉज लॉजिकल लोग यही कहेंगे कि अरे ये आरटीआई एक्टिविस्ट जो हैं वो तो गैर कानूनी किसी भी चीज को बस कमिश्नर, ये मैंने देखा है आरटीआई एक्टिविस्ट में, कमिश्नर को लाफा पड़े तो खुश हो जाते, कमिश्नर को पेनल्टी लग जाए खुश हो जाते। कहा ना कि आम जन की भावना है उसके साथ भावना नहीं है, इसलिए जनता खुश होती है ऐसे में, इसलिए जनता खुश होती है। मैं स्वयं खुश नहीं हूँ इस ऑर्डर पे, अपन ऐसे नहीं कर सकते, लेकिन दिक्कत यह है कि आम जनता की भावना है। शिवानंद जी, आम जनता की भावना तो यह है कि रेपिस्ट किसी को कहा गया तो उसको शूट कर दो, एनकाउंटर में खत्म कर दो, तो ये सही है। ये सही नहीं हो सकता है ये किसी भी सिविलाइजेशन में। जी बिल्कुल। गांधी सर, जब ये कमिश्नर्स हाई कोर्ट के ऑर्डर की वायलेशन करते हैं इतनी रिक्वेस्ट के मैं अक्षय गोस्वामी जी आपको मैं यहाँ पे रोकूंगा। प्रोफेसर हरि मुरलीधर जी कुछ इसमें जोड़ना चाह रहे थे। प्रोफेसर साहब बताएं। हाँ सर। सर, इट इज एब्सोल्यूट इनकम्पिटेंट ऑन द पार्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन कमिश्नर जो ये बोलेगा कि वो खुद की ऑर्डर को करेक्ट नहीं कर सकता। ठीक है, अभी शैलेश सर ने एक विष्णु कामत नाम के सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट 1952 के जजमेंट को कोट किया। सर, बिफोर रिव्यू देयर इज समथिंग कॉल्ड रिकॉल। अगर आपकी ऑर्डर में फंडामेंटल्स आर इनकरेक्ट डिसीजंस, दैट सेम इंफॉर्मेशन कमिश्नर और हिज सुपीरियर इंफॉर्मेशन कैन गिव इंस्ट्रक्शन टू रिकॉल दैट इज ऑन नॉट। लेट मी कंप्लीट सर, आई विल टेक योर ऑब्जेक्शंस। ओके सर। सर, मैं बॉम्बे हाई कोर्ट में, मैं सुप्रीम कोर्ट में मैं केसेस लेके गया हूं asking them to recall their own judgment and they have done it. If you say they have not done it, it's somebody's ignorance. Review एक अलग ऑप्शन होता है जिसमें वो बेसिक एम्यूनिटीज पे नहीं, रिकॉल इज ऑप्शन। अगर आप उस जज को उसकी गलतियां कहीं पॉइंट आउट करेंगे कि सर ये पॉइंट आपने एज पर सेक्शन नहीं किया है, he will have to reconsider his decision and giving a passing a fresh order. ठीक है सर, ये प्रोविजन है, आप लोग प्लीज स्टडी कीजिए इस पे। रिकॉल ऑन इट्स ओन ऑर्डर। अगर उस ऑर्डर ने उसके अधिकारी ने गलत ऑर्डर किया, मैं चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर को लिख रहा हूं कि सर आपने ये ऑर्डर गलत पास किया है, ये आपके सबऑर्डिनेट, then that his chief can ask him to relook into his own order. Of course, he will not correct it, but that information commissioner can recall his own order. With this, if you want, I'll give you some citation also. सुप्रीम कोर्ट की साइटेशन है, हाई कोर्ट की साइटेशन है, जिस बेसिस पे हम लोग करते हैं। ठीक है सर, ये रिकॉल ऑप्शन इज अवेलेबल। और एक बार कोई इंफॉर्मेशन कमिश्नर ने ऑर्डर पास कर दिया, इट इज नॉट डेड एंड ओवर। ही कैन रिकॉल हिज ओन ऑर्डर आफ्टर मिस्टेक्स पॉइंटेड आउट टू हिम। थैंक यू। Can, in your opinion, can the chief justice give an order to a high court judge to recall his order? आप जो कह रहे हैं उसका इक्विवेलेंट ये होगा कि चीफ जस्टिस ऑर्डर देगा कोर्ट के जज के कोर्ट को कि भाई अरे आप ये ऑर्डर रिकॉल कर लो, ऐसा ऑर्डर देने की संभावना है क्या? नहीं होता कैसे पता है सर, जब मैं होता कैसे नहीं, मुझे इतना सवाल का जवाब दीजिए ना। यस आई टेल यू। चीफ जस्टिस भी है रिस्पांसिबल।
No, Chief Justice will not be held responsible. The same information, of course, ठीक है सर, मगर आप ये Chief Justice will be held नहीं. मेरा पॉइंट ये था कि दो ऑर्डर को रिव्यू नहीं कर सकते हैं, जो आपको कहा रिव्यू नहीं कर सकते, खाली रिव्यू ऐसा रिकॉल कर सकते हैं अगर वो उसके चीफ जस्टिस को लिखे, उसके चीफ को लिखे कि सर आपके सबऑर्डिनेट ने आपके गलत ऑर्डर पास किया है। आपके हिसाब से चीफ जस्टिस को लिखा, फिर चीफ जस्टिस ने ऑर्डर देना चाहिए ना कमिश्नर को। नहीं, चीफ जस्टिस will write to that same information commissioner whoever has passed order to reconsider his review with that. प्रोफेसर होल्ड करेंगे हमारे बीच में नित्यानंद जी भी हैं, हाई कोर्ट जबलपुर में